इस दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा काम करते हैं कि काम की टेंशन में इनके सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और 1% लोग ऐसे हैं जो ना इतना ज़्यादा काम करते हैं और ना ही मेहनत, लेकिन फिर भी वो करोड़ों में खेल रहे हैं। मगर सवाल तो ये उठता है कि कैसे? मेहनत की वजह से। मेहनत तो शायद 99% लोग ज़्यादा करते हैं, तो फिर कैसे 99% लोग नाकाम और 1% कामयाब होते हैं? आज की ये वीडियो आपको यही सिखाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 99% लोगों से आगे निकलने के बारे में जानेंगे, जो एक ना एक दिन ज़रूर आपको और मुझे भी दुनिया के टॉप 1% में शामिल करेगा। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दुनिया के 99% में से निकलकर टॉप 1% में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको टॉप 1% वाला काम करना होगा कि अपने कंफर्ट जोन को अलविदा कहना होगा, अपने सोशल मीडिया को अलविदा कहना होगा, अपने फ्रेंड्स को अलविदा कहना होगा जिनके साथ आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ तब तक के लिए जब तक आप अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते, क्योंकि दुनिया के 99% से आगे निकलना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको कुर्बानी देनी होगी। आपको अपनी नींद कम करनी होगी, आपको अपनी हर उस आदत को छोड़ना होगा जिससे आपका वक्त और एनर्जी ज़ाया होते हैं। क्योंकि टॉप 1% में शामिल होने के लिए पहली शर्त ही यही है, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़कर हकीकी दुनिया को गले लगाना होगा। आपको ये जानना होगा कि असली दुनिया कैसे काम करती है, क्योंकि सोशल मीडिया की लाइफ और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद बारी आती है सोचने की कि आपको कामयाब कैसे होना है, आपका मकसद क्या है। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आपके ख्वाब क्या हैं, तब तक आप कभी भी टॉप 1% में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद सबसे पहला काम आपको यही करना होगा कि आपको ये मालूम करना होगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्योंकि बग़ैर मकसद के ज़िंदगी ऐसी ही है जैसे बग़ैर परों के परिंदा। आपका मकसद और आपके गोल्स ही आपको दुनिया में अलग और कामयाब इंसान बनाते हैं, क्योंकि हर इंसान का मकसद और सोच अलग होती है। कुछ लोगों की सोच इन्हें दुनिया के 99% से अलग बनाती है और वो कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोगों की सोच उन्हें 99% लोगों में से एक बनाती है और वो नाकाम ही रहते हैं। इसीलिए आप ठंडे दिमाग से सोचें कि ज़िंदगी में आप करना क्या चाहते हैं। अपने मकसद को पाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करें, क्योंकि प्लान के बगैर आपका मकसद ना होने के बराबर है। क्योंकि जब तक आपके पास इस मकसद तक पहुंचने के लिए प्लान नहीं होगा, तब तक आप इधर उधर भटकते रहोगे। मिसाल के तौर पे एक इंसान ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी में ये मकसद है कि मैं एक अमीर इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन अमीर बनने के लिए इसके पास कोई प्लान नहीं है। सुबह जॉब पर जाता है और शाम को वापस घर आ जाता है, लेकिन घर आकर अमीर बनने की वीडियोस देखता है जिसमें उसे ये बताया जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करो और $100 कमा लो। इसी तरह इसकी ज़िंदगी गुजरती जा रही है। तो क्या वो इस तरह अपने मकसद को हासिल कर लेगा? नहीं, इस तरह इसका मकसद हमेशा ख्वाब ही रहेगा और कभी हकीकत नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई प्लान नहीं है। इसलिए जब आप अपना मकसद पहचान लें, उसके बाद एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि इस मकसद को हासिल करने के लिए मुझे फलां छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, तब जाकर आप अपने मकसद को हासिल करेंगे, वरना सारी ज़िंदगी आप ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र आसान नहीं है। इस सफ़र के दौरान आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामियों का सामना करेंगे, और ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक भी आपको यही मिलेंगे। इसीलिए सफ़र को शुरू करने से पहले अपने आप को तैयार कर लो कि जैसे आप एक लंबे सफ़र पर जा रहे हो, जहाँ रास्ते में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। खुद को पहले मजबूत बनाओ, खुद पर काम करो और फिर अपने प्लान पर काम करो और अपनी मंजिल की जानिब सफ़र शुरू करो। खतरों को मोल लिए बगैर आप कभी भी टॉप 1% में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, ये सब इस मकाम तक सैकड़ों खतरे मोल लेने के बाद पहुंचे हैं, और आज दुनिया इनकी मिसालें दे रही है। अगर आप भी टॉप 1% में से एक बनना चाहते हैं, तो कभी भी खतरा मोल लेने से ना घबराएं। क्या आप जानते हैं कि 99% और 1% में असल फ़र्क क्या है? हालांकि वो भी इंसान है जो नाकाम है और वो भी इंसान है जो कामयाब है।
اصل فرق ان کے کام کرنے کا ہے، لیکن کام تو دونوں کرتے ہیں۔ حالانکہ 99% ورک ہارڈ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اتنا پیسہ نہیں بناتے، لیکن 1% لوگ ہارڈ ورک بھی نہیں کرتے اور کماتے بھی کروڑوں میں ہیں۔ فرق ہارڈ ورک کا نہیں، فرق اسمارٹ ورک کا ہے۔ 1% لوگ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور 99% لوگ دوسروں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کو 99% میں سے نہیں بلکہ 1% میں سے بننا ہے۔ دوسروں کے خوابوں کو نہیں بلکہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے، لیکن شروع میں آپ کو اسمارٹ ورک ایک کامیاب آدمی کی طرح اور ہارڈ ورک ایک مزدور آدمی کی طرح کرنا ہوگا۔ تب آپ 99% سے نکل کر 1% سے جا ملوگے۔ جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل لیں گے، اپنا مقصد پہچان لیں گے، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے پلان بنا لیں گے، خطرے مول لے لیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہار مان جائیں، کیونکہ اب آپ کا سارا کچھ، آپ کی عزت، آپ کا نام، آپ کی انویسٹمنٹ، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اگر آپ کچھ ناکامیوں کے بعد ہار مانو گے تو آپ کے ہیٹرز اور آپ کے مخالف آپ کا مذاق اڑانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ اسٹیو جابز کا ایک بہت ہی اچھا کال ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ ہار ماننے لگیں تو یہی سوچ لیں کہ آپ نے شروع کس وجہ سے کیا تھا، کیونکہ وہ وجہ آپ کو پھر سے موٹیویشن اور طاقت دے گی کہ ہاں تم کر سکتے ہو، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ وہ کر چکے ہوگے، اور جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کی بھیڑ سے نکل چکے ہوگے اور وہ ناکامیاں آپ کو آپ کی کامیابیاں نظر آئیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آج اور ابھی سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پلان بنائیں، اور اگر ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک کریں۔